हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे मैं जेई मेन का 2021 का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये मैट्रिक्स से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। देखो सेट ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है और आई को क्या बोल दिया गया, 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कॉमन सेंस। ठीक है, ए जैसे 2x2 है तो आई भी 2x2 ही होगा। तो ये सेट के अंदर कितना एलिमेंट है आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, नाउ देखते हैं इसको कैसे अप्रोच करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ए माइनस ए क्यूब इक्वल टू आई माइनस ए क्यूब, ये रिलेशन दिया है। ठीक है ना, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, प्लस 3a² माइनस ए क्यूब इक्वल टू आई माइनस ए क्यूब। ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। आपके पास क्या है ना, a इंटू ए माइनस आई इक्वल टू 0। सीधी सीधी बात, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, a² इक्वल टू ए लिख देता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस a² मतलब मल्टीप्लाई करके बस सिंप्लीफाई कर देगा। ठीक है ना, ये आ गया। नाउ आपको a ऑलरेडी प्रोवाइड है, तो a का वैल्यू a कौन सा फॉर्म में है ना, a2 पोजीशन में 0 है, तो a b 0 d, बाकी जो एलिमेंट है वो डिस्टिंक्ट है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से कौन सा रिलेशन आएगा वही हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा a², ये 0, ये d², ये क्या आ जाएगा आपका ab प्लस बी डी। हाँ ठीक है, और ये आ जाएगा ab0d। व्हाट यू गॉट। देखो तो कंपोनेंट वाइज हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, उनका जो एलिमेंट होता है वो इक्वल होता है। देखो दिस वन and this one equal and similarly a22 position a12 position ये सेम है, a22 position ऑलरेडी 0 है, तो क्या होगा a² इक्वल टू ए। यहाँ से क्या मिलेगा, a का वैल्यू 0 भी हो सकते, 1 भी हो सकते हैं। अच्छा, एंड क्या मिलेगा d² इक्वल टू डी। यहाँ से क्या मिलेगा, d का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, 1 भी होता है। राइट नाउ और एक तो रिलेशन है b से a प्लस डी इक्वल टू बी। ठीक है ना, तो यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा b इक्वल टू 0 और a प्लस डी इक्वल टू 1। ठीक है ना, नाउ पूरा का पूरा ऑल केसेस कंसीडर करेंगे। इफ b इक्वल टू 0, इफ b इक्वल टू 0 देन क्या हो सकता है, इफ b इक्वल टू 0 देन क्या हो सकता है। देखो इफ b इक्वल टू 0 देन d का वैल्यू क्या हो सकता है, d का वैल्यू 0 लिया तो a का वैल्यू 1 होगा, a का वैल्यू 0 लिया तो d का वैल्यू 1 हो सकता है। राइट, हो सकते हैं। अच्छा, ये केसेस हो सकता है। अच्छा, मैं a का वैल्यू 1 लिया हूं, d का वैल्यू 1 लिया हूं, ये भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा कोई। अच्छा, मैं a का वैल्यू 0 लिया हूं, d का वैल्यू 0 लिया हूं, तब भी होल्ड हो रहा है। मतलब मैं जब b को 0 चूज कर लिया हूं, दिस रिलेशन होल्ड, दिस रिलेशन होल्ड, देन इन दोनों में से कितना पॉसिबिलिटीज है हम लोग ले सकते हैं, तो टोटल 4 पॉसिबिलिटीज। कौन सा पॉसिबिलिटीज वो भी लिख देता हूं। देखो सपोज ए बी डी ऐसा कॉम्बिनेशन लिया हूं, तो इनके लिए कौन सा पॉसिबिलिटी बचेगा, एक तो हो जाएगा आपका 0 0 0 हो जाएगा। अच्छा, एक हो जाएगा आपका 0 0 1। अच्छा, एक हो जाएगा आपका 1 0 0 और एक हो जाएगा आपका 1 0 1। ये टोटल 4 पॉसिबिलिटी आपको बन जाएगा। नाउ तो मैं b इक्वल टू 0 लिया हूं, इनके लिए 4 केसेस, मैं तो ये केस को अभी कंसीडर नहीं किया हूं। इफ ए प्लस डी इक्वल टू 1, ए प्लस डी इक्वल टू 1 होगा, देन क्या होगा, ए प्लस डी इक्वल टू 1 होगा तो क्या हो जाएगा, देखो ए प्लस डी इक्वल टू 1 हो गया, तो मैं देख रहा हूं यहां से क्या मिल जाएगा हमारे पास ना। क्या करें, इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास मिलते मतलब क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है,
0 1 फॉर ए कोमा डी। मैं ए कोमा डी पेयर लूंगा तो ये दो पॉसिबिलिटी बनता है ना, राइट? ये दो पॉसिबिलिटी तो बन जाएगा ना, ठीक है। एंड दैट इम्प्लाई करेगा बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। बी का वैल्यू 1 लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, बी का वैल्यू -1 लोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? क्योंकि एलिमेंट कहाँ से ले रहा है हम, देखो एलिमेंट जो है डी का जो एलिमेंट है 0 0 -1 0 1 से ले सकते हैं, ठीक है। डी का वैल्यू उससे ज्यादा कुछ नहीं ले सकते, तो इसलिए हो गया। यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटी कितना है, टोटल पॉसिबिलिटी कितना है यहाँ पे, वो मैं फिर से वो पेयर वाइज लिख रहा हूँ। एबीडी क्या है, एबीडी क्या होगा आपका 1 1 0 एक होगा, अच्छा 1 -1 0 होगा एक, अच्छा 0 1 1 होगा एक, और 0 0 अच्छा 0 -1 1। देखो चारों केस बन गया, 4 केसेस। तो टोटल कितना केस बना, जब मैं b इक्वल टू 0 चूज किया उनके लिए टोटल दिस 4 केसेस, एंड जब मैं a प्लस डी इक्वल टू 1 चूज किया उनके लिए 4 केसेस, टोटल 4 + 4 इक्वल टू 8 केसेस, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा उस सेट के अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट कितना होगा, गिवन सेट इक्वल टू 8। 8 आपका ऑप्शन में मिल जाएगा। अच्छा ये शायद न्यूमेरिकल आंसर टाइप आंसर होगा, तो आपका आंसर 8, ठीक है, आपका आंसर 8 आ रहा है, ठीक है ना। थैंक यू। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।